Namaskar and a very warm welcome to our Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Ravanta Reddy ji, Shri Kanubhai Desai ji, Honorable Cabinet Minister of Finance, Urban Development of Gujarat, Shri Ponguru Narayana, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development of Andhra Pradesh, and other officials from states and union territories. रेवंत रेड्डी सीएम साहब ने कहा कि मुझे आपका स्वागत करना है। अब मैं तो समझा कि 2-4-5 मिनट में स्वागत करेंगे, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। इन्होंने स्वागत करने के बहाने जो कुछ भी कहना था सब कह दिया और बहुत अच्छे प्रकार से अपनी अपेक्षाएं भी हमारे सामने रखी हैं। रेड्डी जी, हम साथियों के साथी हैं। जो साथ देगा उसका हम डबल साथ देंगे, जो एक कदम आगे चलेगा हम 4 कदम आगे चलेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य ये हम लेकर के चल रहे हैं। और विकसित भारत बनाने के लिए कोई केवल देश का नारा दिल्ली में बैठ करके या हमारे प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार नारा देगी और उससे विकसित होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि देश के हर राज्य को, हर सिटी को, हर गांव को, हर व्यक्ति को विकसित होना होगा। विकसित राज्य की कल्पना, विकसित भारत की कल्पना किसी एक नागरिक, एक परिवार, एक गांव, शहर को बिना विकसित किए संभव नहीं है। तो इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ने से ही ये सब संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। हम जानते हैं कि देश में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके अंदर आज की डेट में अगर हम कहें तो देश की 140 करोड़ आबादी में 50 करोड़ आबादी शहरों की, अर्थात नियरली 35-37% ये शहरों की आबादी है। लेकिन जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, लोग शहरों की अपनी आबादी तो बढ़ ही रही है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र को भी अपने आप को म्यूनिसिपैलिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, गांव से लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस प्रकार से आगे आने वाले 2047 तक हमारी आबादी लगभग 50% ये अर्बन आबादी हो जाएगी। और जहां तक अर्बन आबादी का कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, आज ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जीडीपी, नेशनल जीडीपी का 60% इज कंट्रीब्यूटेड बाय अर्बन एरियाज। और आने वाले समय में ऐसा भी अनुमान है कि हम अपने शहरों को जिस प्रकार से विकसित करना चाहते हैं, जैसे एक स्मार्ट सिटीज के नाते से आगे बढ़ने की हमारी कल्पना है। 2050 में आज जो 60% कंट्रीब्यूशन हमारी है, 2050 तक 80% जीडीपी का शहरों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए इन शहरों के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। हर बात को सोचना है। बाकी हर शहर की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना होगा। नोडल इस नाते से शहरों का काम वैसे तो म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे है सारा, लेकिन उसमें सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स अपनी सपोर्ट करेंगी, सेंटर अपनी सपोर्ट करेगी। वी आर सपोर्टिव रोल वी आर हैविंग। तो सपोर्टिव रोल में जितना भी काम हमको करना होगा हम सब करेंगे। मेट्रो की आवश्यकता है, मेट्रो की चिंता करनी है सबको, सारे देश की मेट्रो की चिंता करनी है। अपना देश मेट्रो में बहुत फास्ट स्पीड से और आगे बढ़ रहा है। 2002 में पहली मेट्रो जो है दिल्ली में शुरू की गई थी। 2004-5 में मात्र 5 शहरों में मेट्रो चल रही थी, जो आज 2025 में 24 शहरों के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। लगभग 1100 किलोमीटर मेट्रो चला रहे हैं। जिस स्पीड से हम बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा। यूएसए, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन यूएसए। यूएसए में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं। इन जस्ट 2-3 years
हम यूएसए को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800 साढ़े 800 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो। हर शहर की आवश्यकता है, यहाँ की भी आवश्यकता बताई गई है। कुछ एक यहाँ का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है और अब बहुत जल्दी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के मेट्रो में अपनी जो पार्टिसिपेशन है पूरी करेंगे। दूसरी यहाँ की डिमांड कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, मूसी रिवर। अब इतने वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ, इसका कोई ब्लेम तो किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे उसका जो सारा प्लान बनाया गया है, बहुत तरह के फंड्स सेंटर भी देता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल सकता है, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है। तो सबके माध्यम से इस बार उसका जो पहला फेज है, इन नियर फ्यूचर मूसी का शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में मूसी का जो भी प्लान है वो सारा कंप्लीट होगा। चाहे उसमें मूसी का रिवर फ्रंट है, चाहे उसमें स्वच्छ पानी का उसमें बहाव है, क्योंकि जब तक ट्रीटेड वाटर हम अपने वेस्ट वाटर को उसके अंदर ट्रीट करके नहीं डालेंगे तब तक मूसी रिवर की कल्पना करना एक कठिन है। तो वो डबल काम है जो हमको उस पर करना है। इसी प्रकार पीएमएवाई मकानों की जो आवश्यकता है वो भी सब शहरों को हम देनी है, पानी की जो समस्या है उसको भी हमको दूर करना है। तो जितने भी काम हैं उन सबको दूर करने के लिए हम लोग पहले तो दिल्ली में बैठ करके सारा काम करते थे, लेकिन पिछले वर्ष ये विचार आया कि दिल्ली में सब स्टेट्स की सारी चिंता सब शहरों की करना संभव नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने रीजनल मीटिंग्स करके कुछ प्रदेशों को बुलाकर वहीं हर प्रदेश की चर्चा एट लेंथ करने की योजना बनाई। अभी कुछ महीने पहले बेंगलोर में हमने सदर्न स्टेट्स की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और सदर्न स्टेट्स को बैठ करके एक साथ विचार किया। 6 स्टेट्स वहाँ आई थी और संयोग से आज भी हमारा जो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, 6 स्टेट्स आज हम बैठ करके विचार कर रहे हैं। हर एक पहलू पर एक एक बिंदु पर विचार करेंगे, जो आवश्यकता होगी हम पूरा करेंगे। ये ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपेक्षाएं बहुत की जाती हैं। आपने कहा कि आयु के हिसाब से कह लें, एक्सपीरियंस के हिसाब से कह लें, या मोदी जी जैसा मुख्यमंत्री जो आपने उदाहरण दिया, गुजरात के वो रहे 12-13 वर्ष, मुझे भी 10 वर्ष तक हरियाणा का मुख्यमंत्री के नाते से मौका मिला है शासन करने का। तो मुख्यमंत्री की समस्याएं, राज्य की समस्याएं क्या होती हैं, ठीक कहा कि भली प्रकार से हमको मालूम है। अनुभवों की बात जहां तक है, मैं अनुभव की बात अपनी शेयर करना चाहता हूं। सेंटर की तरफ सब देखते हैं, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि जनता को साथ लेकर के चलना होगा। जनता कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस स्लोगन को अगर हम चरितार्थ नहीं करेंगे तो शायद जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी। क्योंकि स्टेट की अपनी सीमाएं हैं, वैसे ही सेंटर की भी अपनी सीमाएं हैं। वहां भी जनता से पैसा आता है, कोई अलग से पैसे छापने की मशीन तो वहां भी नहीं है। स्टेट के पास भी जनता का ही पैसा आता है, अलग से इंडस्ट्री तो कोई स्टेट चलाती ही नहीं है। लेकिन बहुत आज कई प्रकार के जिसको कहना चाहिए मॉडल्स खड़े हो गए हैं। पीपीपी के मॉडल बहुत खड़े हुए हैं। जनता के पास पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत हैं, अपने देश के भी हैं, बाहर के देशों के लोग भी हैं। मुझे सुनकर के अच्छा लगा कि कल आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर उन्होंने कोई एक विशाखापट्टनम में एक सम्मेलन किया है और 18 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अपने प्रदेश में एक रास्ता बनाया है। 2 दिन पहले ही हम भी यहां करते ही हैं, सब प्रदेश करते हैं, हमने हरियाणा में भी किया था। वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात में तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूं जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं। उन सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी कल्पना है शहरों की वो हम पूरी करेंगे। क्योंकि देश का अगर कहा जाए विकसित भारत के अगर हम मिरर के रूप में देखते हैं तो आवर सिटीज आर आवर मिरर्स। दुनिया में जब जाते हैं, चाहे हम दुबई जाएं, सिंगापुर जाएं, हांगकांग जाते हैं,
लंदन जाते हैं, जिन भी बड़े देशों में जाते हैं, तो उस शहर के स्वरूप को देख करके उस कंट्री का पता लगता है कि देश कैसा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि अपने देश में दुनिया के लोग, चाहे वो हैदराबाद में आए, चाहे दिल्ली में आए, बेंगलोर में जाए, चेन्नई में जाए, जाने के बाद पता लगना चाहिए कि ये देश ऐसा है। हमारी कल्पना योजना बहुत अच्छी है। डिटेल में तो जब मीटिंग्स में बातचीत करेंगे वहां इसकी चर्चा करेंगे। आज मैं साथ ही जो ये 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ 93 लाख रुपए का जो एक चेक दिया गया 3648 स्ट्रीट वेंडर्स को, किस प्रकार से हम सामान्य समाज, गरीब समाज की चिंता करते हैं। मोदी जी ने जो योजना बनाई स्वनिधि, इस नाते से 3 बार हर साल लोन देने का, एक जो 3 किस्तों में 10,000 रुपया एक बार, फिर उसका 20,000, फिर 50,000, अब इस बार उसको बढ़ा करके 10 से 15,000 किया गया, 20 से 25,000 कर दिया गया है। और जो 50,000 के लोन की पेमेंट करता है, यानी जो लोन लेता है, उसको साथ में 30,000 रुपए का एक क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, ये भी दिया गया है, ताकि रिवॉल्विंग फंड उसके पास 30,000 रुपए का लगातार रहे। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अपने व्यवसाय के माध्यम से ऊपर उठने का एक बहुत अच्छा अवसर ये मिला है। करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में लोगों को सहायता दी जा रही है। योजनाएं बहुत हैं, आज ये अवसर नहीं है उन सब योजनाओं को गिनाने का, बताने का, लेकिन हम तो ये है कि इन सब शहरों में आगे हम कैसे बढ़ें। स्पेशल एक फोकस इस बार शहरों पर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा बजट में करवाई है कि हम शहरों का अर्बन चैलेंज फंड, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए स्पेयर करेंगे, और जिसके साथ 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स और 2 लाख करोड़ रुपया अदर फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लेकर के 4 लाख करोड़ रुपया लगा करके, जो भी शहरों की ऐसी चीजें हैं उस शहर में, उस स्टेट के नाते से जो कुछ अच्छा समझते हैं उसमें वो लगा सकते हैं, ताकि अपने शहर को कैसे हम इकोनॉमिक हब बना सकें। पहले से ही हैदराबाद इकोनॉमिक हब है, लेकिन और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसका कंट्रीब्यूशन भी जो होगा वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो मैं तो इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम शहरों के साथ खड़े हैं, शहर जनता साथ मिला करके आगे चलें, यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। Now we proceed to the felicitation of the esteemed dignitaries